एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। अंतर्यामी अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, ज्यों पुर कहूँ तो नाथ निज कीजिए बचनु प्रवान। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से पुनः आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति माता की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ सुबह की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। कथा को स्वीकार करें प्रभु। अंतर्यामी राम सिय श्री भरत जी महाराज जब बाबा वशिष्ठ जी के ऊपर ये छोड़ दिए कि गुरु महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे हम वो सब बात मानने को तैयार हैं। बाबा वशिष्ठ जी महाराज सोचते सोचते भरत जी महाराज के प्रेम को देखकर बाबा वशिष्ठ जी महाराज से कुछ कहते नहीं बन पा रहा है। हम क्या कहें। भरत के प्रेम को देखकर बाबा वशिष्ठ जी भी सुधि बुद्धि खोते से नजर आ रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम भरत जी को क्या जवाब दें। भरत तो हमारे ऊपर छोड़ दिए कि गुरु महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे हमारे भैया के प्रति हम वो सब मानने को तैयार हैं। तो गुरु महाराज ने श्री भरत जी से कहा क्यों ना आप दोनों भाई वन को चले जाएं। आप दोनों भाई वन को चले जाएं और श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी वापस अयोध्या को चले जाएं। श्री भरत जी महाराज गुरु महाराज की इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इतना ज्यादा प्रसन्न हुए, इतना ज्यादा खुश हुए भरत जी महाराज मानो उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिल गई। इस प्रकार से भरत जी महाराज प्रसन्न हुए कि हम दोनों भाई वन में जाकर के वास करेंगे और हमारे प्रभु भैया श्री राम जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी, हमारे भैया श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, माता सीता जी सब लोग वापस अयोध्या जाएं। हम दोनों भाई वन में जाकर के वास करेंगे। 14 वर्ष क्या सारी उम्र ही वन में बिता देंगे। सारी उम्र ही वन में बिता देंगे। बहुत खुश होते हैं भरत जी महाराज।
अपने भैया की प्रति गुरु जी की बात को सुनकर स्वीकार करें। यहीं से कथा आगे गाने जा रहे हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों की इच्छा भगवत कृपा से पूरी हो। भरत बचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। मुनिमति गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नावन बोही तू बेरा। और करी को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाजे राम पहियाए। गुरु प्रणाम प्रभु प्रणाम करी दीन सुआसन, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुसारी। देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उरि अंतर बसहु, जानहु भाऊ कुभाऊ। उर्जन जननी भरत हित, होई सो कहियहु पाऊ। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज जब श्री गुरु बाबा वशिष्ठ जी से करबद्ध निवेदन किए कि प्रभु अब आपके ऊपर ही है सब कुछ, अब आप ही बताइए कि हम क्या कहें, क्या करें क्या न करें, सब आपके ऊपर है। भरत जी के वचन सुन और स्नेह को देख कर के बाबा वशिष्ठ जी महाराज सभा के साथ ही अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि खो बैठे। बाबा वशिष्ठ जी महाराज
भरत जी के प्रेम को देखकर अपने देह की शुद्ध बुद्धि खो बैठे बाबा वशिष्ठ जी महाराज। सभी लोग ऐसे, सभी लोगों की यही हालत हुई। भरत महामहिमा जल राशि, भरत जी की अपार महिमा अथाह समुद्र है। भरत जी की अपार महिमा अथाह समुद्र है और मुनि महाराज की बुद्धि नदी के किनारे खड़ी हुई एक स्त्री के समान है। मुनि महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, हम क्या करें और क्या न करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और भरत जी महाराज की बात को सुनकर गाचह पार जतन ही हेरा, बुद्धि इस प्रकार से विकल है कि महाराज जी कुछ कह नहीं पा रहे। और बुद्धि की विकलता तो देखिए कि उस पार जाना चाहती है, लेकिन जाने के लिए, उस पार जाने के लिए ना कोई नाव ना कोई पतवार। आखिर उस पार जाए तो कैसे जाए बुद्धि। गुरु महाराज जी सोच रहे हैं कि क्या कहूं क्या ना कहूं। गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। वह उसके पार जाना चाहती है, परंतु नाव और बेड़े के जैसा कोई उपाय नहीं पाती। श्री भरत जी महाराज की बड़ाई दूसरा कौन कर सके। क्या तालाब और नदियों की सीप में समुद्र समा सकता है? नहीं समा सकता। भरत मुनि ही मन भीतर भाए। भरत जी गुरु बाबा वशिष्ठ जी की बात के आशय को समझ गए, गुरु महाराज के भाव को श्री भरत जी महाराज समझ गए और गुरु महाराज से कुछ कहते ही नहीं बन पा रहा है, क्या कहें क्या न कहें। सो भरत जी महाराज गुरु महाराज के भाव को समझ गए और सभी समाज को साथ लेकर, गुरु बाबा महाराज जी को साथ लेकर सब लोग भगवान जहां पर इस वक्त विराजमान हैं वहां पर सब लोग आए। गाचह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। और करी को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम वहीं आए। कर प्रणाम प्रभु, प्रणाम कर दीन हित अनुशासन सुहासन, क्षमा कीजिएगा, प्रभु प्रणाम करी दीन सुहासन। बाबा जी लिखते हैं कि प्रभु ने गुरु महाराज को सादर प्रणाम किए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। प्रभु सब लोग गुरु बाबा महाराज की आज्ञा पाकर अपने अपने आसन पर जाकर के बैठ गए। सब लोग बोले मुनिवर हृदय विचारी, बोले मुनिवर वचन विचारी। उस समय देश काल को विचार कर, उस समय देश काल को विचार कर अवसर के अनुसार गुरु बाबा वशिष्ठ जी यह वचन बोले। भगवान से गुरु बाबा वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे सर्वज्ञ सुजान श्री रामचंद्र जी, आप धर्म नीति गुण और ज्ञान के निधान हैं।
सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। आप धर्म नीति गुण और ज्ञान के निधान है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दोहा के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि बाबा वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, सबके उर यंतर बसहूं जानहूं भाव कुभाव। आप सबके हृदय के अंदर विराजते हैं। गुरु महाराज प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, आप सबके हृदय के अंदर विराजते हैं, सबके घट घट के भाव को जानते हैं आप। अब जिस प्रकार पूर्व के लोग पिता और भरत का भला हुए, वैसा ही उपाय करें आप। बाबा वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री राम जी के ऊपर ही सब भार सौंप देते हैं कि अब आप वही उपाय करें जिससे सबका भला हो। बाबा जी लिखते हैं, आरती कही बिचारी न काऊ, सूझे जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। भगवान श्री राम जी गुरु महाराज की वाणी को, बात को सुनते हैं और बाबा जी महाराज प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि जिससे सबका भला हुए, प्रभु आप वही उपाय करो। दुखी मनुष्य विचार कर नहीं कहते, दुखी मनुष्य विचार कर नहीं कहते हम क्या कह रहे हैं। जुआरी को अपना दाव ही दिखता है, कब दाव पाएं और मार दें जुआरी। तब मुनि महाराज की बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, इसका उपाय तो आप ही के हाथ है। बाबा ने प्रभु श्री राम जी के ऊपर सौंप दिए और प्रभु गुरु महाराज के हाथ में सौंप दिए कि इसका उपाय तो सब आपके हाथ में है। नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाओ, सारा उपाय आपके हाथ में है। प्रभु कहते हैं कि हे नाथ, आपका रुख रखने में ही सबका भला है। मैं सत्य कहता हूं कि आप आज्ञा दीजिए, मुझे जो आज्ञा होगी मैं उसी शिक्षा को सिर पर रख कर करूंगा। प्रभु कह रहे हैं बाबा से, सब करहित रुख राउरी राखी, आयसु किए मुदित पुर
राखी। प्रथम जो आयसु मोकहु होई, माती मानी करऊं सिख सोई। हे महाराज, आप जो भी आज्ञा देंगे वो शिरोधार्य करेंगे हम। उन्हीं जही कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, कह मुनि राम। बाबा वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भरत के प्रेम को आप देखिए। कहूं बहोरी, तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी। भरत भगति बस भई मति मोरी, मोरी जान भरत रुचि राखी। जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। गर्भ साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोर। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। गुरु महाराज प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर कहते हैं कि पुण्य जेहि कह जस कहब गोसाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि फिर जिसको जैसी आज्ञा होगी वह उसी प्रकार से सेवा करेगा। बाबा वशिष्ठ जी ने तब प्रभु श्री राम जी से कहा, आपने सत्य कहा है, आपने जो भी कहा है सत्य कहा है। भरत के स्नेह के कारण मुझे भी कुछ विचार नहीं रहा। मैं तो भरत के प्रेम में, भरत के स्नेह को देखकर इतना ज्यादा व्याकुल हूं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी। इससे मैं बारंबार कहता हूं कि भरत की भक्ति के कारण मेरी बुद्धि भोली हो गई। मेरी बुद्धि भरत के प्रेम के कारण मेरी बुद्धि भोली हो गई। मेरी जान में तो भरत की रुचि को रखना चाहिए। यह मैं शिव जी भगवान भोलेनाथ जी भगवान शिव जी को साक्षी मानकर कहता हूं। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरे। पहले भरत की विनती सुनिए, भरत कहना क्या चाहती हैं, उस पर विचार कीजिए। सत्पुरुषों के मत को और लोक के मत को विचार व राजनीति और वेद के सिद्धांत को निचोड़ कर कहिए। बाबा प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, भरत के ऊपर गुरु वशिष्ठ जी का अत्यंत प्रेम देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। भगवान को बहुत खुशी हुई। भरत जी के प्रेम, भरत जी के प्रति गुरु महाराज के दिल में कितना प्रेम है, उस प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम जी आनंदित हुए।
स्वीकार करें प्रभु। गुरु अनुराग भरत पर देखी, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदया नंद बिसेखी। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखी। भगवान को आनंद हुआ। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस पानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृद मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, वो कहि सकई भरत कर भागु। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, बुद्धि माता सकुचा जाती हैं। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे यर गाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजी तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर वचन बोले कि हे नाथ, मुझे आपकी शपथ है कि भरत की जैसा भाई आज तक जगत में पैदा नहीं हुआ। आज तक जगत में पैदा नहीं हुआ, ये मैं आपकी शपथ, आपकी सौगंध खाकर, आपकी कसम खाकर करता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, जो गुरु के चरण कमलों में प्रीति करते हैं, वे वेद और लोक दोनों में बड़भागी हैं। जिस पर आपकी ऐसी कृपा है, उस भरत के बराबर भाग्यशाली कौन किसको कह सकता है। जिस पर आपकी कृपा है, जिस पर आपकी कृपा है, वो भाग्यशाली भरत। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, भरत को छोटा भाई समझकर उसके मुंह पर बड़ाई करते हुए मेरी बुद्धि सकुचा जाती है, मेरी बुद्धि सकुचाती है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जी जो कहते हैं उसी में निसंदेह भलाई है। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत के प्रेम को देखकर प्रभु चुप हो जाते हैं। इतनी बात कहकर प्रभु चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजतात। तब गुरु बाबा महाराज जी ने भरत जी महाराज से कहा कि हे तात, जो कुछ भी आपको कहना है वो संकोच को त्याग कर अपने प्रिय बंधु कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी से जो मन की बात हो सो कहो। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं
रघुबर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ पुनः एक बार जय श्री राम।